कार्यक्रम क्रम समझते हैं और उसके बाद फिर ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, एक क्रम मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। देखिए, आज हमारे पास जो पैनल है हमारे साथ इस कार्यक्रम में, वो है उसमें टेक्निकल एनालिस्ट जो पैनल है और डेरिवेटिव एनालिस्ट, उसमें प्रकाश काबस है, मानस जायसवाल जी, सचिन जी हमारे साथ होंगे और सौमिल मेहता, प्रशांत सावंत और रुचित जैन। ये है टेक्निकल डेरिवेटिव पैनल। अभिजीत चौकसी आज फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे आपके साथ पूछ शेयर करने के लिए। फिर हमारे सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून गुरु जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक आज का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फ्रेश कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी बैंक रहा है। मुझे लग रहा है जिस तेजी से इसने 1000 लेवल को निकाला है, एक काफी समय से इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ये ट्रेंड हो रहा था, बट जिस तरीके से एक एलिवेटेड बेस मिला है, मुझे लग रहा है एक अच्छी शुरुआत है 1050 के टारगेट के लिए। तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 1022 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1034 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी मेंटेन या डिप्लॉय करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1002 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, एचडीएफसी बैंक 1008 पे 1000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स और कोलाइटस के जोन्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ। सचिन, आप क्या पिक करेंगे? गुरु जी, यहाँ पर कैश सेगमेंट में वेलस्पन लिविंग मुझे लग रहा है एक शानदार रिकवरी मोड में है। एंड जिस तरीके से वीकली मंथली चार्ट पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है ये जो रैली बनी है वो और भी एक्सटेंड हो सकती है। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से तो 155 के आसपास की टारगेट ट्रेजेक्ट्री है, बट मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक 180 लेवल्स को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर वेलस्पन लिविंग के काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 134 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पोजीशंस को रिव्यू करना है अराउंड 155 के लेवल के नजदीक। ओके, मीनवाइल उसमें आप पिडिलाइट को लेके आइए। देखिए, मैं सुबह भी बात करना चाह रहा था पिडिलाइट पे, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया हूँ। सचिन, पिडिलाइट ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि एग्जॉस्टेड सा फील कर रहा है लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में, और लोअर ट्रेजेक्ट्रीज भी सारे एवरेजेस के नीचे। पर आपको लग रहा है क्या कि ये तैयारी कर रहा है, फाइनली प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फॉर लाइफ अबाव 15-10-15-15? क्या उस ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे आप इस स्टॉक को? वीरू जी, आई थिंक इसका बिहेवियर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो बेटर है कि ब्रेकआउट्स को अवॉइड करें। एंड क्लियरली जो आपने लेवल्स की जो लेवल्स आपने मेंशन किए हैं उसी के आसपास इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग अराउंड 1502 पे है। तो आई थिंक क्लस्टर है रेजिस्टेंस का, तो मुझे लगा एक बार पार होने दीजिए, उसके बाद मोमेंटम चेस करने में मोमेंटम चेस करने में कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। बट फिलहाल तो जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 1505 तक एक अच्छा सीवियर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो आई थिंक रिटेन ही करनी चाहिए 1510 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 1510 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं आप। ये है सचिन जी की तरफ से एक व्यू इस पर एक ट्रेड। सचिन जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? अनुज जी, मुझे लगा है हिंडाल्को में जो प्राइस एक्शन बन रही है वो काफी सिग्निफिकेंट सपोर्ट के नजदीक है। एंड एक सरप्राइज एलिमेंट बन सकता है अगर आज की क्लोजिंग 802 803 के आसपास बैठ जाए, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव या शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए। एंड इसी पर्टिकुलर महीने का जो 800 का कॉल ऑप्शन है वो मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूँ। लगभग 8.75 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 6.4 पे लगाना है। हो सकता है कि अगर ये पर्टिकुलर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाए तो अगले कुछ दिनों में ही एक अच्छी स्क्वीज रैली यहाँ पर मिले। एंड 18 से लेके 22 तक के एक स्विंग भी बन सकते हैं। सो खरीदारी करने की सलाह होगी हिंडाल्को के 800 के कॉल ऑप्शन में। हिंडाल्को के 800 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। चलिए, बायोकॉन का चार्ट रखिएगा जरा स्क्रीन पर। सचिन जी, बायोकॉन ने काफ़ी शानदार मूव दिखाए पिछले 2 हफ्ते में। एक बार इनफैक्ट का थोड़ा सा लंबा चार्ट रखेंगे। 350-60 से 420 तक का एक वन वे मूव आया यहाँ पर। उसके बाद कल थोड़ा सा गिरा और आज बड़ा गिरा। कैसे देख रहे हैं इसको? ट्रेंड रिवर्सल है क्या ये, या फिर बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है अभी भी?
अनुज जी, मुझे लगा ये क्लासिक बाय ऑन डिक्लाइंस वाला ही काउंटर है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट हुआ था, वो ब्रेकआउट का मुझे लग रहा है एक रैली के बाद पुल बैक नजर आ रहा है। स्पेशली अगर हम इसका वीकली एडीएक्स देखें तो ये 25 लेवल को पार करने की तैयारी कर रहा है, जो अच्छे संकेत होते हैं एक मेजर ट्रेंड डेवलपमेंट के। तो यहाँ पर वीकली चार्ट्स पे मुझे लग रहा है जो सपोर्ट बन चुका है, वो लगभग अराउंड 386 के आसपास प्लेस्ड है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर ट्रेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन नजर आ सकता है। अप टू 386 खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 374 पे लगाना है। एंड हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में वापस ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड में आ जाए एंड लगभग अराउंड 440 के आसपास के स्विंग्स दिखाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस डिक्लाइंस में खरीदारी करने की ही सलाह। ओके, ये है जनाब इस पर राय आपकी बायोकॉन पे। शानदार क्लोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुचित, सोमिल, मानस और प्रकाश सर, आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। इन दुर्लभ, इन बहुत ही शानदार नंबर्स को लेकर कुछ और बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे, सारी स्ट्रेटेजीज लेकर ग्लोबल मार्केट्स और स्टॉक्स न्यूज़ लेकर हाजिर होंगे सुबह। नमस्कार।